नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा शिक्षण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाषा है। भाषा है अभिव्यक्ति उपागम, विचार उपागम, सामाजिक उपागम या उपयुक्त सभी। तो भाषा उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। भाषा अपने मन के विचारों को सामने वाले तक प्रस्तुत करने का माध्यम होती है। भाषा मनुष्य के लिए अर्जित उपागम है, यानी भाषा को मनुष्य अर्जित करता है। भाषा परिवर्तनशील होती है तथा विचार अभिव्यक्ति का माध्यम होती है भाषा, जो वातावरण जनित एवं सामाजिक होती है। दूसरा है मातृभाषा से अभिप्राय है। मातृभाषा से अभिप्राय है माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द। ठीक है, एक बालक सबसे पहले माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को बोलना सीखता है, उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। तथा माँ को बालक की प्रथम गुरु या शिक्षिका और परिवार को बालक की पहली पाठशाला कहते हैं। तीसरा है भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह कथन किसने दिया? भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, यह कथन है स्वीट का। और स्वीट के अनुसार भाषा के द्वारा ही एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा पाता है। चौथा है ऐसी भाषा जिसमें शुद्धता, अशुद्धता, शब्द या वाक्य विन्यास का कोई ध्यान नहीं रखा जाता कहलाती है। तो इस प्रकार की भाषा को बोली कहते हैं, जिसमें शुद्धता, अशुद्धता, शब्द या वाक्य विन्यास का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। पांचवा है निम्न में से प्रादेशिक भाषा नहीं है। प्रादेशिक भाषा नहीं है। प्रादेशिक भाषा का मतलब यहाँ समझना है जिसे संविधान में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता है, जिसमें राजस्थानी सम्मिलित नहीं है। छठा, भाषा उस ध्वन्यात्मक स्वरूप को दिया जाने वाला नाम है जो कि आत्मा की आवाज़, हृदय तंत्र की झंकार, अभिव्यक्ति का व्यवहार या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भाषा एक प्रकार से विचारों का नादमय चित्र, ध्वन्यात्मक स्वरूप एवं हृदय तंत्र की झनकार है, जिससे विचारों का आदान प्रदान होता है। सातवां, भाषा सदैव होती है। जन्मजात, अर्जित, कभी कभी अर्जित, कभी कभी जन्मजात या फिर ए और बी दोनों। तो भाषा सदैव क्या होती है? अर्जित होती है। ठीक है, भाषा मनुष्य के लिए अर्जित उपागम है जो परिवर्तनशील होती है, विचार अभिव्यक्ति का माध्यम तथा वातावरण जनित है। आठवां है बालक में भाषा का जन्म निम्न में से किस सोपान के द्वारा होता है? भाषा का जन्म बालक में कौन से सोपान के माध्यम से होता है? तो जिज्ञासा से। ठीक है, जिज्ञासा से। ठीक है, एक बालक जिस परिवार या वातावरण में जन्म लेता है वह उसी परिवार या वातावरण के लोगों के द्वारा बातचीत के आधार पर होने वाले व्यवहार को देखता है, तो उसमें ऐसा ही करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और जिज्ञासा के वशीभूत होकर के उसी प्रकार की ध्वनि प्रकट करने का बालक प्रयास करता है। नौवां है एक बालक के भाषा उपागम के लिए महत्वपूर्ण है। भाषा उपागम के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। राइट होगा ऑप्शन डी। एक बालक में भाषा किस प्रकार से विकसित होती है, इसे भाषा मनोविज्ञान कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक आधार पर भाषा सीखने के लिए जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास जो है ये उपागम या आधार होते हैं। 10वां है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है? तो हमने जाना 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, जिसमें असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली
इस प्रकार से 22 प्रादेशिक भाषाओं का भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। 11वां है भाषा बिंब मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। भाषा बिंब मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। नेक्स्ट है कोई भी वस्तु हमारी आंखों के सामने होती है और उसी में उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है तो वह कौन सा बिंब कहलाता है। जब कोई वस्तु हमारी आंखों के सामने होती है और उसी समय उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है तो वह बिंब कहलाता है कौन सा? दृश्य बिंब। ठीक है, दृश्य बिंब होगा। 13वां है निम्न में से श्रव्य बिंब का उदाहरण है। श्रव्य बिंब का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन सी होगा, माँ दरवाज़ा खोलो शायद बाहर मामा है। ठीक है, जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि को हम एक बार देख लेते हैं और उनकी आवाज़ या नाम से परिचित हो जाते हैं तो फिर उनकी अनुपस्थिति में भी उनका नाम या आवाज़ सुनने मात्र से ही उसकी तस्वीर हमारे मस्तिष्क में बन जाती है। इसे क्या कहते हैं? श्रव्य बिंब कहते हैं। 14वां है भाषा बिंब की उपयोगिता है। भाषा बिंब की उपयोगिता भाषा व्यवहार में, भाषा स्थायित्व में और भाषा विकास में। तो राइट होगा ऑप्शन डी। ठीक है, हम हमारी आंखों से जब भी किसी वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं तो उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है और वह स्थायी हो जाता है। इससे हमारे व्यवहार में भाषा का विकास होता है। इस प्रकार से भाषा बिंब की उपयोगिता भाषा विकास में, भाषा व्यवहार में, भाषा स्थायित्व में होती है। 15वां पुस्तक पढ़ने के काम आती है। वाक्य में कौन सा भाषा बिंब होगा? पुस्तक पढ़ने के काम आती है, इस वाक्य में भाषा बिंब कौन सा हो आएगा? तो विचार बिंब आएगा। ठीक है, पुस्तक पढ़ने के काम आती है, वाक्य में विचार बिंब है, क्योंकि जब भी कोई दृश्य या श्रव्य बिंब हमारे मस्तिष्क में बनता है तो उसके साथ ही कुछ समय बाद उसकी उपयोगिता महसूस होने लगती है। इसे क्या कहते हैं? विचार बिंब कहते हैं। 16वां है देखो मोहन जा रहा है। वाक्य में कौन सा बिंब दृष्टिगोचर होता है? देखो मोहन जा रहा है, वाक्य में दृश्य बिंब जो है यह दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, क्योंकि जब कोई भी वस्तु हमारी आंखों के सामने होती है और उसी में उसका चित्र मस्तिष्क में बन जाता है तो वह दृश्य बिंब कहलाता है। 17वां है निम्न में से भाव बिंब का उदाहरण कौन सा है? भाव बिंब का उदाहरण, यह तो नीम का पेड़ है, गाय हमारी माता है, घोड़ा घास खाता है, उपयुक्त सभी। तो भाव बिंब पूछा है इसलिए गाय हमारी माता है, यह भाव बिंब है। ठीक है, क्योंकि जब कोई विचार बिंब हमारी आत्मा के संपर्क से निकलता है तो वह अपने आप में हमारे भावों से प्रेरित होता है और उसमें हमारी भावनाएं जुड़ जाती है, तो हम उसे भाव बिंब कहते हैं। 18वां निम्न में से भाषा बिंब नहीं है। भाषा बिंब इनमें से कौन सा नहीं है? तो हमने जाना था कि भाषा के बिंब 4 होते हैं, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। तो इस प्रकार प्रश्न बिंब भाषा बिंब नहीं है। 19वां जब कोई दृश्य या श्रव्य बिंब हमारे मस्तिष्क में बनता है तो उसके साथ ही कुछ समय बाद उसकी उपयोगिता महसूस होने लगती है। तो वहाँ किस प्रकार का बिंब दृष्टिगोचर होगा? जब उसकी उपयोगिता महसूस होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन है, विचार बिंब जो है दृष्टिगोचर होगा। ठीक, जब कोई दृश्य या श्रव्य हमारे मस्तिष्क में बनता है तो उसके साथ ही कुछ समय बाद उसकी उपयोगिता महसूस होने लगती है, तो वहाँ पे विचार बिंब दृष्टिगोचर होगा, जैसे बस सवारी के काम आती है। ठीक है, 20वां निम्नलिखित में से भाषा बिंब का प्रकार है। भाषा बिंब का प्रकार हमने जाना 4 होते हैं, भाव बिंब, विचार बिंब, दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब। तो उपयुक्त सभी राइट होगा।
तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।